तो पिछली कुछ वीडियोस के अंदर हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आईयूपीएसी के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन गेन करी थी। आज ही हमारा डे 32 अपनी 120 डे वीडियो सीरीज का, तो चलिए देखते हैं उसका नेमिंग करते कैसे हैं। तो एक बहुत फेमस एग्जांपल है हमारे पास K4FeCN6। अब इस कॉम्प्लेक्स को देख के आप लोग समझ गए होंगे बच्चे कि ये एक होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। दैट मीन यहाँ पे लिगेंड का जो टाइप है वो एक ही प्रकार का है। तो अगर मैं इसकी नेमिंग करता हूं तो जब कभी भी जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है, हमने अपनी वीडियोस में सीखा था, ये होता है हमारा कैटायनिक पार्ट। तो ये वाला पार्ट हमारा कैसा हो गया? एनायनिक। अब इससे फायदा क्या होता है कि हमारे पास जब भी हमारा कॉम्प्लेक्स एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्पेयर के साथ आता है, जब भी हमारा कॉम्प्लेक्स एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्पेयर के साथ आता है, तो वहां पे बच्चे जो आपका मेटल का नाम है वो चेंज किया जाएगा, वे चेंज किया जाएगा। मतलब अब इसके नाम के पीछे ATE लगा दिया जाता है। लाइक एल्यूमिनियम के लिए एल्यूमिनेट, Fe है तो इसके लिए फेरेट। तो इस तरीके से ये नाम सिर्फ तभी चेंज होंगे जब आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर एनायनिक फॉर्म में होगा। तो देखिए नेमिंग अगर हम करें K4, तो K का मतलब बच्चा क्या हो गया? यहाँ पे पोटेशियम। यहाँ पे क्या मतलब हो गया इसका? पोटेशियम। अब क्योंकि ये एक काउंटर आयन है, काउंटर आयन के कभी भी नंबर ऑफ मोल्स को मेंशन नहीं किया जाता है। तो डू नॉट मेंशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ काउंटर आयन। काउंटर आयन के नंबर ऑफ मोल्स कभी भी मेंशन नहीं करने, चाहे वो आगे बैठे चाहे वो पीछे बैठे। अब जब हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर की नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले नेम आता है नेम ऑफ लिगेंड का। तो CN का वैसे नाम है साइनो, कोई को साइनिडो भी बोलती है। तो जो आपको नाम याद हो आप उससे इसको लिख सकते हैं, पर इनकी जो क्वांटिटी होती है वो मेंशन करना जरूरी है। अब क्योंकि ये 6 है तो नाम आ गया हेक्सा, और क्योंकि लिगेंड का नाम जो है वो है साइनो, तो नाम बन गया बच्चा हेक्सा साइनो। अब क्योंकि हमारे पास लिगेंड की क्वांटिटी और उसके बारे में नाम जो है वो हमने मेंशन कर दिया है, अब हमें लिखना है यहाँ पे सेंट्रल मेटल का नाम बिना कोई गैप छोड़े। जी हाँ, जब आप कोऑर्डिनेशन स्पेयर की नेमिंग करते हैं तो यहाँ पे डू नॉट लीव एनी स्पेस, इनके बीच में कोई स्पेस आपको लीव नहीं करनी है। तो अब इसका नाम देखा जाए हेक्सासाइनो। अब क्योंकि जो मेटल है एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्पेयर का है, मतलब इसका नाम पता जाएगा, तो इसका नाम हो गया है बच्चे फेरेट। क्या नाम हो गया इसका? फेरेट हो गया है। पर जब कभी भी आप लोग अपने मेटल का नाम लिखते हैं तो उसकी एंडिंग हमेशा उसके ऑक्सीडेशन नंबर के साथ की जाती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर भी हमने निकालना सीख लिया था। तो पोटेशियम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है तो मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा बच्चे? 4। Fe जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है तो X। Cn जिसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है तो -6 = 0। तो X की वैल्यू हो गई यहाँ पे +2। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका? +2, जो कि आपको हमेशा एक रोमन नंबर के अंदर ही क्या करना है? दिखाना है।